Hello students, this is Mahima and in today's class we are going to do a chapter which is a journey through states of water. So in this chapter we will learn the different states of water. So here in this picture you can see the little tiny drops. In first one you can see a liquid form of water and in this second one you can see a solid form of water, ice cube है ना. इसके बाद इन थर्ड वन यू कैन सी द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, क्लाउड है ना. तो क्लाउड कैसे बनता है? गैसियस फॉर्म से ही बनते हैं वाटर के. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं आगे. यस, तो इन दिस वी विल लर्न दैट वाटर इज़ द अल्टीमेट शेप शिफ्टर. कि जो वाटर होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो अपनी शेप को शिफ्ट कर लेता है. आप वाटर को जिस भी वेसल में डालेंगे ये उसी का शेप ले लेगा. अगर आप वाटर को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेता है ना. और अगर आप जग में डालते हैं तो वो जग की शेप ले लेता है. तो अब नीचे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर आइस एंड वाटर द एग्जैक्ट सेम सब्सटेंस. सो येस फ्रेंड्स, बोथ आर द सेम सब्सटेंस बिकॉज जो आइस है और वो वाटर है वो दोनों ही एक ही चीज़ से बने हुए. इनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है विच इज़ H2O. यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना H2O, यानी कि यहाँ पर जो हमारा वाटर है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन के 2 एटम से एंड ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर के बना है. तो ये क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है और इसको एक मैजिक फार्मूला कहा जाता है स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि किसी भी स्टेट्स में हमेशा जो वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. इसके बाद हम देख लेते हैं रिसाइकल्ड. द सेम वाटर हैज़ बीन हेयर सिंस द डायनासोर्स. यस, आपको पता है कि जो हमारे पास वाटर है ना, एग्जैक्ट इतनी ही अमाउंट में वाटर तब भी था जब डायनासोर्स थे अर्थ पर. हाँ जी. तो हम रेयरली कह सकते हैं कि जो वाटर है वो न्यू वाटर फॉर्म हुआ है या लेस हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. ओनली 1% ऑफ अर्थ वाटर इज़ यूजेबल फॉर अस. और आपको पता है हमारी अर्थ क्या है, 70% हमारी अर्थ पर वाटर है बट ओनली 1% ही क्या है, यूजेबल है. तो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए वाटर. मीन्स कि इतना ज़्यादा वाटर होने के बावजूद हम खाली ओनली 1% ही यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स. हाँ जी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द 3 स्टेट्स अ साइंटिफिक कंपैरिजन. यहाँ पर हम फ्रेंड्स स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैसे जो है हमारे वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं और उनके बीच एक साइंटिफिक कंपैरिजन भी करेंगे. तो हेयर वी कैन सी द स्टेट्स आपकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं. फर्स्ट हमारी स्टेट हो गई ये सॉलिड, देन सेकेंड स्टेट हो गई हमारी लिक्विड, देन थर्ड स्टेट हो गई हमारी गैस. ठीक है. तीनों के तीनों ही क्या है, वाटर के स्टेट्स है या फॉर्म्स हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेप्स की. तो जो आइस की जो शेप होती है वो क्या होती है, कीप इट्स ओन शेप. जो आइस है वो अपनी ही शेप में रहता है. अगर आप आइस क्यूब को फ्रीज़र के अंदर प्लेट में रखो या ग्लास में रखो, उसकी जो शेप रहेगी वो क्या है, आइस क्यूब है. मान लीजिए आपने आइस क्यूब बना ली, उसके बाद उस आइस क्यूब को आपने एक प्लेट में रख दिया, तब भी वो आइस क्यूब की शेप क्या रहेगी, क्यूब के जैसी ही रहेगी. अब आप चाहें तो उसको एक मग में डाल दीजिए, तब भी उसकी शेप क्या रहेगी, क्यूब के रूप में ही रहेगी, है ना. ऐसा तो नहीं है कि क्यूब से वो कुछ और शेप में चेंज हो जाएगा. तो इसलिए जो सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस है वो क्या रहता है, अपनी शेप में रहता है. बट अगर ये सेकेंड वन जो हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. इसको आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी की ही शेप ले लेगा. ठीक है. जैसे आपने वाटर को ग्लास में रखा, ग्लास से आपने उसको बाउल में डाल दिया तो उसने बाउल की शेप ले ली. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके बाद गैसियस फॉर्म की अगर हम देखें तो नो फिक्स शेप. गैस की कोई फिक्स शेप नहीं है. आपके गैस अगर आप इस रूम में देखें, जिस रूम में मैं बैठी हूँ या आप बैठे हैं, इसमें गैस प्रेजेंट है. हमारे चारों तरफ क्या है, गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, है ना. कि तो क्या ये किसी फिक्स पैटर्न में नहीं, हमारे आसपास तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें ये फिक्स किसी कंटेनर में है. ठीक है. तो चलिए अब नेक्स्ट एबिलिटी हम देखेंगे किसकी, वाटर की, विच इज़ फ्लो. कि वाटर कहाँ पर फ्लो करता है और कहाँ पर नहीं करता है स्टूडेंट्स. तो वाटर जो है हमारा डज नॉट फ्लो इन सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर.
तो सॉलिड में क्या है, वो तो सॉलिड हो रखा है तो वाटर फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है कि जो हमारे सॉलिड फॉर्म में जो वाटर है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, टाइटली पैक्ड है। इसकी वजह से क्या है, वो पैक हो रखे हैं मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, इसलिए वो फ्लो नहीं करते हैं। और अगर हम लिक्विड में देखें, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में देखें तो फ्लो इजीली, जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड है, इसलिए जो वाटर होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद हम अगर गैसियस फॉर्म में देखें तो फ्लो एवरीवेयर, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा क्या है, लूज पैक्ड है, इसलिए वो चारों तरफ फ्लो बड़े इजीली करता है। अच्छा, नेक्स्ट एबिलिटी अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी ऑफ वाटर इज स्प्रेड, कि वाटर स्प्रेड करता है, कौन से फॉर्म में स्प्रेड करता है, कौन से फॉर्म में स्प्रेड नहीं करता है। तो हम देखेंगे कि सॉलिड फॉर्म में जो हमारा वाटर है डज नॉट स्प्रेड, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो स्प्रेड फैलता नहीं है, ऐसे ही सॉलिड रहता है ना, ठोस रहता है। फिर लिक्विड फॉर्म में अगर हम देखें तो जो वाटर है वो हमारा स्प्रेड करता है परफेक्टली, हम जिस भी वेसल में डाल रहे हैं वहीं जाके स्प्रेड कर रहा है, फैल जा रहा है ना। अगर आप एक प्लेट में ही वाटर को डाल लेंगे तो पूरा अच्छे से उसमें स्प्रेड हो जाएगा। फिर अगर हम अपनी थर्ड स्टेट में देखें तो स्प्रेड, गैसियस स्टेट में देखें, स्प्रेड्स टू फिल द एंटायर स्पेस, और ये पूरा जितना भी स्पेस आप इसको देखो ये पूरे के पूरे में ही क्या होगा, और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाता है। तो इसके पीछे भी वो मॉलिक्यूलर वाली जो मैंने आपको बात बताई कि मॉलिक्यूल्स क्या है, टाइटली जहाँ पर पैक्ड है वहाँ पर स्प्रेड नहीं करते और ना ही फ्लो करते हैं इजीली, और जहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जिस स्टेट के मॉलिक्यूल्स इजीली थोड़ा पैक्ड लूजली पैक्ड होंगे, वहाँ पर जो स्टेट, वो वाली जो स्टेट होगी वो आपकी इजीली फ्लो भी करेगी एंड इजीली स्प्रेड भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। यस, तो इन दिस स्लाइड हम जानेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ बातें। ओके, सो फ्रेंड्स, डू यू नो द हार्ड ट्रूथ ऑफ द आइज? हाँ जी, देख लेते हैं। फर्म एंड फिक्स, हमारी आइज की क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या होता है, फर्म एंड फिक्स्ड होता है। आइज रिटेन इट्स शेप नो मैटर व्हाट कंटेनर यू पुट इट इन, यानी कि जो आइस की जो शेप है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, नो मैटर आप किस भी वेसल में डाल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आइस क्यूब बना लिए, अब उस आइस क्यूब को आप चाहे प्लेट में रखिए चाहे बाउल में रखिए, वो आइस क्यूब की शेप तो क्यूब की ही फॉर्म में रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो ट्राइंगल बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। यस, तो लेट्स मूव अहेड। इन दिस वन यहाँ पे लिखा है वेयर टू फाइंड इट। अच्छा, हमें सॉलिड फॉर्म कहाँ पर देखने को मिलती है? सो स्टूडेंट्स, आइस क्यूब्स इन योर फ्रीजर वो भी क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। स्नोई माउंटेन्स भी क्या है, एंड जाइंट ग्लेशियर्स एट द पोल्स, जो जाइंट ग्लेशियर्स है हमारे वो भी क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर ही तो है। ओके, यहाँ पर देखते हैं, डिड यू नो, क्या आपको पता है वाटर एक्सपेंड्स बाय 9% व्हेन इट फ्रीजेस, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं स्टूडेंट्स तो वो 9% क्या करता है, एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से जो आइस होती है ना वो हमारी क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, लाइटर देन द वाटर हो जाती है, और इसी की वजह से वो वाटर पे क्या करती है, इजीली फ्लोट करती है टॉप पे। आपने देखा होगा, आप जब ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो आप उसमें आप क्यूब डालते हो तो वो क्यूब ऊपर ऊपर फ्लोट करता है ना, उसमें सिंक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जब आपने उस क्यूब को बनाया था तो वहाँ पर जो आपका वाटर है वो एक्सपेंड कर गया था और उसका जो वेट था वो लाइट हो गया था, इस वजह से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ जी, तो इस वाली स्लाइड में हम कुछ चीज़ें देखेंगे लिक्विड स्टेट से रिलेटेड। तो लिक्विड स्टेट में हम यहाँ पर देखने वाले गोइंग विद अ फ्लो। यस, गोइंग विद द फ्लो। जो लिक्विड स्टेट होता है हमारा स्टूडेंट्स वो क्या करता है, अपने फ्लो के साथ चलता है। तो फर्स्ट इसकी एक एबिलिटी हम देखेंगे कि अडेप्टेबल है। अडेप्टेबल कैसे है? लिक्विड वाटर हैज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। जो लिक्विड वाटर होता है उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, बट इट चेंजेस शेप टू परफेक्टली फिट इन इट्स कंटेनर। तो ये जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसकी क्या ले लेगा, शेप ले लेगा,
है ना, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। जितना वाटर, मान लीजिए आपने एक ग्लास में वाटर लिया, अब जितना वाटर आपने लिया है आप उतना ही वाटर मग में डालेंगे तो वो मग की शेप ले लेगा, लेकिन जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हो जाएगा, वो शेप ले लेगा, शेप को शिफ्ट कर लेगा, बट जो वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। इसके बाद आप एग्जाम्पल्स लिक्विड फॉर्म के कहाँ देख सकते हैं, जैसे जो हमारी रिवर फ्लो करती हैं और फॉलिंग रेन, जो बारिश हो रही है, एंड द वाटर वी ड्रिंक एवरी डे, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद एक्शंस। अच्छा, लिक्विड फॉर्म क्या करते हैं, क्या कैसे कैसे एक्शंस करते हैं। लिक्विड फॉर्म फ्लो करता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। इसके अलावा जब हम इसमें स्प्लैश करते हैं, है ना, तो स्प्लैशेस स्प्लैशेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंड स्प्रेड्स अक्रॉस सरफेस, इसको आप किसी भी सरफेस पे डालोगे तो बड़ी इजीली से क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम कुछ बातें जानेंगे स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट की। ठीक है, वाटर के गैसियस स्टेट की, विच इज़ अ इनविजिबल वेपर। जो हमारा गैसियस फॉर्म होता है, स्टेट होता है वाटर का, वो क्या होता है, इनविजिबल, एक तरीके से वेपर है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं स्टीम वर्सेस वेपर। स्टीम और वेपर में क्या डिफरेंस है। The white steam you see from a hot kettle is actually a tiny liquid drops that have cooled down. आप जब हम स्टीम निकलती है, आपने कैटल में कभी वाटर जब बॉईल किया होगा तो आपने देखा होगा स्टीम निकलती है। वो जो स्टीम होती है स्टूडेंट्स, वो क्या है, जब कूल डाउन हो जाती है तो टाइनी ड्रॉप्स बन जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, आपकी स्टीम थी, लेकिन आपको पता है कि जो एक्चुअल ट्रू वाटर वेपर थी वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देती है, और हम सोचते हैं कि शायद वही वाटर वेपर है, बट नो, वो वाटर वेपर नहीं है, वो एक्चुअली में स्टीम है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम द ग्रेट एस्केप। वाटर वेपर एग्जिस्ट एवरीवेयर अराउंड अस एट रूम टेम्परेचर बट इट इज टोटली इनविजिबल। क्या आपको पता है, वाटर वेपर हमारे चारों तरफ है, हमारे रूम में या जहाँ पर भी आप जाओगे, लेकिन वो क्या है, इनविजिबल है, इसलिए हमको वाटर वेपर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ह्यूमिडिटी इन द एयर, द इनविजिबल गैस राइजिंग फ्रॉम द ओशियंस। अच्छा, जैसे ह्यूमिडिटी, हमें कभी कभी चिपचिपा फील होता है, कभी गर्मी फील होती है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। जब आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वाटर वेपर जब ज़्यादा हो गया तो हमको क्या लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, चिपचिपा सा फील होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फील कर सकते हैं ह्यूमिडिटी के थ्रू वाटर वेपर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे हीटिंग अप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, कि कैसे हीट करने से, वाटर के किसी भी स्टेट को हीट करने से मेल्टिंग और बॉइलिंग के प्रोसेस को अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्या है, आइस क्यूब दे रखा है, विच इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, इसको अगर हमने क्या दिया, हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, और मेल्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये स्टार्ट हो जाएगा मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब हम और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे प्लस मोर हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये और ज़्यादा बॉयल होने लगेगा, फास्टली बॉयल होने लग जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, एडिंग हीट एनर्जी मेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड स्प्रेड फर्दर अपार्ट। अच्छा, जितनी ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड करोगे ना, उतनी ही जल्दी जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, वो क्या हो गए, फास्ट मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि वो और जल्दी हमारे आसपास में या जिस भी सरफेस पे फैलने लग जाते हैं। आपने जैसे आइस को हीट दिया तो फिर वो क्या हुआ, वो मेल्ट हुआ, और जब वो मेल्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और फिर आप और ज़्यादा उसको टेम्परेचर दोगे तो फिर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना आप हीट प्रोवाइड करोगे वो उतना ज़्यादा फर्दर जो है मूव करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो इन दिस स्लाइड वी विल नो कूलिंग डाउन। अब अभी तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हीट करने पर क्या होता है ना, अब हम देखेंगे कूलिंग डाउन करने पर क्या प्रोसेस होता है। तो जब हमने देखा, जब हीट किया था तो मेल्टिंग हुआ था उस प्रोसेस, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ स्टेट को तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और जब हम
कूल डाउन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और हम इसमें देखेंगे फ्रीजिंग को भी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक आइस क्यूब है जिसको फ्रीज किया गया है और कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया गया? फ्रीज किया गया है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को फ्रीज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे उसका नाम है फ्रीजिंग। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर अभी उल्टा, अभी मैं आपको ना उल्टा बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सीधे में प्रोसेस बताऊंगी। तो ये आइस क्यूब कब बना होगा? पहले ये क्या रहा होगा? वाटर वेपर रहा होगा, है ना। फिर वाटर ड्रॉप रहा होगा और उसको हमने क्या किया है? फ्रीज किया है, जिससे वो क्या बन गया है? हमारा यहाँ पर आइस क्यूब बन गया है। तो हम इसको इधर से समझते हैं, इस तरफ से समझते हैं, फ्रॉम द राइट साइड से समझेंगे, इस तरफ से। ठीक है, चलो तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे स्टीम था, अब जब हमने हीट किया, हमने लास्ट स्लाइड में देखा ना, तो ज़्यादा हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, तो क्या बन गया था? स्टीम बन गया था, वेपर फॉर्म में चले गया था। अब हम वेपर को क्या करेंगे? कूल डाउन करेंगे। जब हम स्टूडेंट्स वाटर वेपर को कूल डाउन करेंगे, ये ठंडा होगा, तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो जब कूल डाउन होगा वेपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, फिर जब ये कंडेंसेशन से कूल डाउन हो गया और कूल डाउन होकर के क्या बन गया? वाटर ड्रॉप, है ना, लिक्विड में चेंज हो गया। जब हमने स्टीम को कूल किया तो क्या बन गया? हमारा वाटर ड्रॉप बन गया। वाटर ड्रॉप बनने के बाद जब हमने इसको और ज़्यादा कूल किया तो ये क्या हो गया? फ्रीज होने लग गया। और जब हमने फ्रीजिंग करी तो हमारा क्या बन गया? ये जो वाटर ड्रॉप था, नाउ इट बिकम्स आइस क्यूब। ये क्या बन गया? सॉलिड फॉर्म में आइस बन गया। ठीक है, टेकिंग अवे हीट एनर्जी मेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड क्लम्प टाइटली टुगेदर। तो जब आप क्या कर रहे हो? कूल डाउन कर रहे हो, चीज़ों को फ्रीज कर रहे हो, तो वो आपस में क्या हो रहे हैं? टाइटली पैक्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने कूलिंग डाउन को क्या, कूलिंग डाउन से क्या होता है? कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग को भी समझ लिया और हीटिंग में हमने मेल्टिंग को देख लिया है। तो अब आगे देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हम देखेंगे डिसअपियरिंग एक्ट। डिसअपियरिंग एक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। हाँ जी, साइंटिफिक टर्म में हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। कैसे डिसअपियर हो रहा है? वाटर गायब हो जा रहा है। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हमारा, वाटर स्प्रिंकल्ड ऑन अ हॉट पैन वैनिशेस। आपने हॉट पैन में वाटर को स्प्रिंकल किया और वो क्या हो गया? गायब हो गया। puddles dry up after a रेन स्टॉप। तो ये आखिर, और जो हमने जैसे मान लीजिए आप जब कभी कपड़े सुखाते हैं छत पर, तो वो भी क्या है? उसका जो जब आपने सुखाया तो उसमें पानी था, लेकिन आखिर फिर उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब उसको हीट मिलती है सन से, तो सारे कपड़े सूख जाते हैं और वो पानी कहाँ चला जाता है? वो कहाँ वैनिश हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। तो इसका जवाब मिलेगा कि वो इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन। लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब्स हीट। जो हमारा लिक्विड वाटर था वो हीट, जो सन है वो क्या कर लेता है? हीट प्रोवाइड करता है और जो हमारा वाटर था उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड टर्न्स इनटू इनविजिबल वाटर वेपर गैस। और फिर क्या बन जाता है? इनविजिबल वाटर वेपर गैस, वेपर बन गया। दिस हैपन्स कॉन्स्टेंटली। और ये चीज़ बार बार होती चली जाती है, इवन एट अ रूम टेम्परेचर। और ये चीज़ हमें अपने रूम टेम्परेचर पर भी देखने को मिलती है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे क्या करें, आपने एक प्लेट में पानी रख दिया, ठीक है, और आप देखोगे गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पानी जो है कुछ टाइम बाद अपने आप ही क्या होगा? वैनिश हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। तो कहाँ डिसअपेयर हो जाएगा? वो आपका वाटर वेपर में, आपके एटमॉस्फेयर में ही चला जाएगा। ओके ना, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे अपीयरिंग एक्ट। अभी पीछे हमने डिसअपियरिंग एक्ट देखा, कैसे गायब हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे अपीयर हो रहा है, कैसे दिख रहा है। तो जब आपको दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कंडेंसेशन। मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ कि कंडेंसेशन कब होता है? जब जो आपका वाटर है उसको कूल डाउन किया जाता है, वाटर वेपर को, तो वो क्या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब यही जो कूल डाउन आपने किया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन के अंदर, अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर स्वेट्स tiny drops on the outside even though water isn't leaking from the inside। आपने एक ठंडा ग्लास का वाटर लिया, उसमें कुछ आइस क्यूब डाले, अब आप देख रहे हो कि ग्लास से लीक तो हो नहीं रहा है, फिर उसके बाहर कुछ टाइनी ड्रॉप्स आपको दिखते हैं, है ना, इस तरीके के ड्रॉप्स जो हैं आपको दिख रहे हैं, आपको पिक्चर में शो हो रहा है ये जो ड्रॉप्स वगैरह हैं। तो आखिर ये कहाँ से आए, तो देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न आपको मुझे लगता है पता ही है कि क्या है, कंडेंसेशन है स्टूडेंट। इनविजिबल वाटर वेपर इन द वार्म एयर हिट्स द फ्रीजेस कोल्ड ग्लास एंड इंस्टेंटली टर्न्स बैक इनटू लिक्विड वाटर ड्रॉप्स। तो हुआ क्या कि जो आपके आसपास के जो वाटर वेपर थे ना आपके एटमॉस्फेयर में, वो उन्होंने हिट किया किसको, इस ठंडे ग्लास को, और जब हिट किया तो क्या हुआ, वो लिक्विड ड्रॉप्स में चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आपको जब भी वाटर वेपर को कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सरफेस चाहिए होता है। तो जो वाटर वेपर हमारे आसपास प्रेजेंट थे उनको सरफेस मिल गया, वो ठंडा ग्लास, ठीक है, और जब वो वाटर वेपर कूल डाउन हुआ और टकराया ग्लास के सरफेस से तो वो क्या बन गया, टाइनी ड्रॉप बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए, कंडेंसेशन क्या है, इनविजिबल वाटर वेपर है इन द वार्म एयर, ठीक है, हिट्स द फ्रीजिंग कोल्ड ग्लास एंड इंस्टेंटली टर्न्स बैक इनटू, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी कि कैसे क्या है। चलिए तो नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं हम। अच्छा, हमें पता है कि भाई साइंस क्या है, एवरीडे लाइफ में हमको दिखाई देता है, हर जगह अपने आसपास हम देखें तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, साइंस ही है। तो यहाँ पिक्चर आपको 4 पिक्चर्स दिखा रखी है। फर्स्ट वाली पिक्चर में देख लेते हैं, ड्राइंग क्लोथ्स, जो हम कपड़े सुखाते हैं वो कौन सा प्रोसेस है हमारा, इवेपोरेशन, अभी हमने समझा था, है ना, कि कैसे जब हीट प्रोवाइड होती है तो लिक्विड जो हमारे जो कपड़ों का जो पानी है वो क्या हो रहा है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हीट की वजह से। ठीक है, सेकंड पिक्चर में देखें तो ये जो स्टीम निकल रही है, आपको ये स्टीम दिख रही है ना, फ्रॉम अ टी, ये किसका एग्जांपल है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन को शो कर रहा है कि हमने जब उसको बॉईल किया तो जो स्टीम है वो इवेपोरेट हुई और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ये थर्ड वन यहाँ पर अगर हम देखो, ड्यू ड्रॉप्स तो आपको दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में आप पत्तों के ऊपर देखोगे ना ऐसे टाइनी टाइनी से ड्यू ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये कंडेंसेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। जो भी ह्यूमिडिटी में जो वाटर वेपर थे आपके आसपास एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर रहे हैं, वो लीव से टकरा रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं, और कूल डाउन होने के बाद सरफेस लीव मिल गया उनको, उससे टकराने के बाद ये ड्रॉप्स में चेंज हो गए हैं, जिससे वाटर को भी क्या, लीव्स को भी क्या मिल रही है, हाइड्रेशन मिल रहा है ना। फोर्थ पिक्चर देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं मेल्टिंग का एग्जाम्पल, जो आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो रही है, ये जो आइसक्रीम है वो क्यों हो रही है, मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू हो रही है, हीट मिल रही है जिसकी वजह से वो मेल्ट हो रही है सॉलिड फॉर्म से। यस, तो हमने देखा कि हमारे अगर आप आसपास देखोगे ना तो ये जो प्रोसेसेस हमने पढ़े, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये आपको हमारी डेली लाइफ में आपको दिखते ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब इस वाली स्लाइड में हम एक एंडलेस लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा साइकिल जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए होता क्या है कि जो हमारा नेचर है ना वो रिसाइकिल करता है सिस्टम को, रिसाइकलिंग सिस्टम है हमारे नेचर के अंदर, हर चीज़ क्या हो रही है, रिसाइकल हो रही है, स्पेशली वाटर क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। मैंने आपको बताया था उतना ही वाटर है आज भी जितना डायनासोर्स के टाइम पर था। तो क्यों और कैसे, क्योंकि ये वाटर साइकिल था स्टूडेंट्स, क्योंकि पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर के क्या हो गया, लिक्विड वो गैसियस फॉर्म में हो गया, क्लाउड्स में चले गया, फिर क्लाउड्स के बाद वापस आ गया हमारे अर्थ पर रेन की फॉर्म में। तो क्या है, जो आपका वाटर है वो रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा वाटर है, ठीक है, सन की रेजेस इस पे पड़ी, हीट प्रोवाइड हुई और यहाँ पर क्या हुआ, इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ से वाटर वेपर ऊपर ऊपर जा रही है, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, और वाटर वेपर जब ऊपर गई, कूल डाउन हुई और एक साथ इकट्ठा हुई तो क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। क्या बन गए, क्लाउड्स। अब क्लाउड्स जब ठंडे हुए तो हमारा क्या हुआ, कंडेंसेशन प्रोसेस जब हुआ तो वो
प्रेसिपिटेट किया उन्होंने, क्या किया, प्रेसिपिटेट किया। यहाँ पर हमारे क्लाउड्स जो बन गए हैं प्रेसिपिटेट करेंगे अब, क्योंकि जब ये हैवी हो जाते हैं, इनका वेट ये नहीं संभाल पाते हैं, तो हमारा क्या है, बारिश होने लग जाती है। अब ये प्रेसिपिटेट मतलब वैसे जो ये जो नीचे गिरेगा लिक्विड की फॉर्म में क्लाउड से जो ड्रॉप्स गिरेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट होके वापस से हमारे कहाँ पर आ गए, अर्थ पर आ गए। अच्छा, जब खाली जो इवेपोरेशन का प्रोसेस, क्या इवेपोरेशन से भी जो हमारा वाटर वेपर बन रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें भी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो जो वाटर उनमें होता है एक्स्ट्रा, वो इवेपोरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर वेपर जा रहे हैं ऊपर, राइजेस हो रहे हैं, और उसके बाद वो कंडेंस हो रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, और वो क्लाउड जब हैवी हो जा रहे हैं तो फिर वो नीचे जो है एज ए रेन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये सारा का सारा जब अर्थ पर वापस रेन आ रही है तो एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन मीन्स जो वाटर बॉडीज है उन तक पानी चला जा रहा है। तो ये जो वाटर साइकिल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी वाटर साइकिल की वजह से जो पानी है वो जितना पहले था वो आज भी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, व्हाई वाटर मैटर्स इन नेचर। अच्छा, वाटर इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है हमारे नेचर में, सोचिए, वाटर के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रोल जो है वाटर के हमारे नेचर के अंदर, कि सबसे पहले तो रेगुलेट टेम्परेचर। जो वाटर है वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। वाटर एक्ट्स एज अर्थ्स एयर कंडीशनर। जो हमारा वाटर है वो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, अर्थ का एयर कंडीशनर है। कैसे, हमारे अर्थ में जितनी भी हीट है उसको ऑब्जॉर्व करता है और हमारे क्लाइमेट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन, वाटर। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखता है। कौन, वाटर। क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे हीट ज़्यादा हो गई तो वो स्वेट की फॉर्म में जो निकला वो लिक्विड फॉर्म ही तो है, और वो स्वेट नहीं निकलेगा तो हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम देखें तो कैरीज लाइफ। वाटर क्या है, वाटर तो प्राण देता है हमको, कैरी लाइफ, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। इट कैरीज वाइटल न्यूट्रिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं, एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सभी के लिए वाटर क्या बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन जो हमारे जीने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। अच्छा, थर्ड चीज़, एक और चीज़ हमें देखनी है, द प्रीशियस रिसोर्स। अब इसके जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है तो क्या है, वो चीज़ तो बहुत प्रीशियस है ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो आउट ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ ओनली 1% इज फ्रेश एंड अवेलेबल फॉर ऑल द कम्युनिटी, एग्रीकल्चर एंड पर्सनल नीड्स। तो इसलिए हमें वाटर को क्या करना है, हर एक ड्रॉप को सेव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि वाटर हमने देखा था कि 70% अर्थ पर वाटर है, लेकिन सिर्फ 1% है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के वाटर को यूज़ करना है, एक एक ड्रॉप क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, अब हम कुछ देखेंगे फन फैक्ट्स फ्रॉम द ब्लू ड्रॉप लैब। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट जो हमारा फन फैक्ट है उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स डायनासोर जूस। हाँ, आप कह सकते हो कि जो वाटर है क्या है, डायनासोर जूस है। क्यों, देयर इज द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ टुडे एज इट वाज फॉर्म्ड। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी। यू माइट बी ड्रिंकिंग अ वाटर अ टीरेक्स वंस ड्रैंक। तो हम जो आज वाटर पी रहे हैं, हो सकता है वो किसी का टीरेक्स हो सकता है उसको बहुत साल पहले डायनासोर्स ने पिया भी होगा, पिया आउट किया होगा, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वाटर और ज़्यादा जितना पहले था, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था, उतना ही आज भी है ना। नया वाटर तो रेयरली मुझे नहीं लगता कि साइंटिफिकली भी कि बना है, क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू जितना भी वाटर आपको सरफेस पे मिलता है वही इवेपोरेट होकर के क्लाउड बन के वापस से उतना ही हो जाता है। तो ऐसा मानना है कि जो आज जो हम वाटर पी रहे हैं वो एक्चुअली में डायनासोर्स का जूस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्ट सर्वाइवल। अ पर्सन कैन लिव अबाउट अ मंथ विदाउट अ फूड बट ओनली अबाउट 1 वीक विदाउट अ वाटर।
ठीक है। तो हम खाने के बिना तो 1 महीने तक, आप 1 मंथ तक रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। 3 से 4 दिन के बाद ही आपकी हालत कैसी हो जाएगी, एकदम मरने जैसी हो जाएगी, है ना। 1 वीक से ज़्यादा तो हार्डली ही कोई जिंदा रह ही नहीं सकता विदाउट वाटर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन पावर। डिड यू नो 75% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एक्चुअली मेड ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स आपको पता है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये भी 75% किससे बना हुआ है, वाटर से। क्यों? क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे ब्रेन को। अगर वाटर सही अमाउंट में नहीं होगा हमारे ब्रेन में तो हमारा जो ब्रेन है ना वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और ऑफ अ लाइफ ट्री इज टू, और ट्री के अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, 75% के अप्रॉक्स वाटर मिलता है, जो कि ट्री को सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी जो है हमारा ना चैप्टर हो चुका है कंप्लीटेड, और अब कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे से, जैसे कि वर्ड टर्न्स। चलिए ये तो आपको पता ही होगा, वर्ड टर्न्स लिक्विड वाटर ऑन अर्थ इनटू अ इनविजिबल वेपर। ये मैं आपको समझा चुकी। यस स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन, जो हीट मिलती है सन से, उससे क्या होता है, जब हीट मिलती है तो जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when warm vapor rises, gets cold and gather in the sky, what does it forms? जब आपका वाटर जो था वो वेपर में चेंज हुआ, राइजेस हो करके, फिर वो ठंडा हो गया और फिर इकट्ठा हो गया, गैदर हो गया, तो फिर क्या बना स्काई में, क्लाउड्स। क्या बने, क्लाउड्स। यस, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द प्योरेस्ट फ्रोजन वाटर ऑन द अर्थ फाउंड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब उसका आपको सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर पढ़ाया था। यस, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में हमको क्या मिलता है, फ्रोजन फॉर्म मिलता है, प्योरेस्ट फ्रोजन फॉर्म मिलता है वाटर का। हाँ जी, तो अब हमने कर लिया स्टूडेंट चैप्टर को खत्म, आई थिंक, एंड नाउ यू ऑल आर बिकेम अ मास्टर ऑफ द जर्नी ऑफ द वाटर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वन, बाय।